हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम पहले एक वीडियो लाए हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट के रिगार्डिंग पार्ट 1, उसी के पार्ट 2 की हम बात करेंगे। और मैं इस आशा के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला की ओर चलते हैं। और मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा, लेकिन अगर लंबा रहेगा वीडियो तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स रहेंगे, ओके ना। मतलब मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। कभी कभी क्या होता है, नेट वगैरह के इशू के कारण प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं फिर भी जो भी अपडेट है, मेजर अपडेट है, उनकी हम बात करते रहेंगे। तो हम आ गए इनके एडमिशन सेक्शन में, इंटीग्रेटेड वाले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं क्या कोई अभी फाइनल रैंक लिस्ट ही है। एक्चुअली जो प्रोविजनल रैंक लिस्ट थी उसमें क्या था, बहुत सारे करेक्शंस होने थे। तो किसी को भी करेक्शन वगैरह के लिए अप्लाई करना था, उसके रिगार्डिंग था। फाइनल रैंक लिस्ट में सारा फाइनल है, ओके ना। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला में बात की जाए, अभी तक कोई मेजर अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की तरफ बढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कोई अपडेट है। ओके ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में भी एडमिशन सेक्शन में हम जाएंगे। एडमिशन 2025-26 थोड़ा नेट का इशू हो जाता है कभी कभी, ओके। तो वेबसाइट वर्क कर रही है धीरे धीरे और हम ओके। तो एडमिशन सेक्शन में हम आ चुके हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। इसके बाद हम पुडुचेरी यूनिवर्सिटी और जो बाकी जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को ही हम कवर करने वाले हैं। ऑनर्स एंड रिसर्च, पीजी कोर्सेज, कम्युनिटी। तो ऊपर ही था आपका इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम 4 ईयर। इसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं और रीड मोर वाले सेक्शन में जाते हैं, सिलेक्शन लिस्ट 6 आईटेप बीएससी बीएड 2025 सिलेक्शन लिस्ट 6 तक आ चुका है इनका। तो हम इसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ आईटेप बीएससी बीएड मैथमेटिक्स प्रोग्राम बेस्ड ऑन एनसीईटी इन्होंने प्रॉपर दे रखा था। और इसमें हम सिलेक्शन लिस्ट इनकी जो 6 है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें भी सिलेक्शन लिस्ट 6 में आप देखिए एडमिटेड। और ये जो वाइट में जो बचे हुए हैं कॉलम, जैसे 20 नंबर 1 कॉलम है कार्तिकेश्वर नाहक, इन्हें जनरल में 21 नंबर पे ये मतलब इन्हें अलॉटमेंट मतलब एडमिशन ऑफर करा गया है। 34 नंबर पे प्रीति कुमारी को किया गया है और 35 नंबर पे पूजा को किया गया है जो कि ओबीसी कैटेगरी से हैं। और उसके बाद 46 नंबर पे मालवनाथ जसवनाथ को ये ऑफ़र करा गया एसटी कैटेगरी से, ओके ना। तो ये आप नीचे देख सकते हैं। और आप यहाँ भी देखिए कि 6 अलॉटमेंट में 2 4 स्टूडेंट को, और 5th अलॉटमेंट में भी हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को 5th अलॉटमेंट में एक स्टूडेंट को ऑफ़र किया गया था। 4th अलॉटमेंट में देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी एडमिशन विड्रॉ भी होंगे। तो 2 करे गए थे आपके 4th राउंड में, तो 3rd राउंड में देख लेते हैं। 3rd राउंड में आपके 3 2 5 1 6। तो ऐसे करके फर्स्ट राउंड आने के बाद कई अलग अलग राउंड में आप ये देखिए 2nd राउंड में। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें एडमिशन बाद में मिले। अभी 6 राउंड हुआ है और उसके बाद भी यहाँ से स्टूडेंट विड्रॉ लेंगे। कोई सी केरला चला जाएगा, कोई पुडुचेरी यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, वहाँ भी देख लेते हैं कोई अपडेट है कि नहीं। एडमिशन 2025-26 में हम एंटर कर जाते हैं। और मैं इस तरह की फॉर्मेट में वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है, यहाँ पर प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट अभी तक बनी ही आई है। तो हम इसी पे चले जाते हैं, ओके ना। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, और इसमें हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट 1 बीएससी बीएड और बीए बीएड, इसमें हम देखेंगे अभी लिस्ट ओपन। ओके, तो आप देख सकते हैं लिस्ट ओपन हो चुका है। ये आपका एनसीटी परसेंटाइल है 600, मतलब जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो लोएस्ट 531, लगभग हमें 80 परसेंटाइल का अंतर देखने को मिल रहा है, ओके ना। 80 परसेंटाइल का अंतर है जनरल में। उसके बाद है तो इसका मान लीजिए आप सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कम से कम 100+ परसेंटाइल का अंतर मिलेगा हाईएस्ट और लोएस्ट में, ओके ना। जो ये परसेंटाइल है इससे लोएस्ट में मतलब हम 491 परसेंटाइल पे एडमिशन सेकंड राउंड में होंगे। उसके बाद ओबीसी एनसीएल में हाईएस्ट 580 और 565 है, ओके। 545 लोएस्ट है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कोई अंतर जो डिफरेंस है वो लगभग 35 परसेंटाइल का। ये आपको सेकंड राउंड आते आते 50 परसेंटाइल का अंतर देखने को मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 480-90 परसेंटाइल पे एडमिशन होंगे सेकंड राउंड में। उसके बाद 3rd राउंड में आ जाते हैं एडमिशन कैटेगरी, वो सॉरी एससी कैटेगरी में 3rd राउंड की कहने लगा। तो एससी कैटेगरी में आपका हाईएस्ट 589, लोएस्ट 482 है। तो सेकंड राउंड में आप लेके चल सकते हैं तो 450 परसेंटाइल तक एडमिशन होंगे। फिर आपका एसटी कैटेगरी में 478, लोएस्ट 451 है। तो सेकंड राउंड में आपके यहाँ पर जो कट ऑफ्स रहने वाली हैं 400 तक एडमिशन होंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 561 हाईएस्ट और 567 हाईएस्ट, लोएस्ट 533 है। तो सेकंड राउंड में आपका 480 तक जाएगा, ओके ना।
और फिजिकली हैंडीकैप्ड में 221 लास्ट गया है, तो आप मान सकते हैं 200 से भी नीचे परसेंटाइल चली जाएगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं BA B.Ed में परसेंटाइल और भी कम रहने वाले हैं। जैसे लोएस्ट आप देख सकते हैं 598 है, तो ये यहाँ भी आपका मतलब सेकंड राउंड में 490 के करीब रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। अब आप कहेंगे जनरल कैटेगरी में OBC NCL ST और OBC के इतने सारे कैंडिडेट क्यों हैं, क्योंकि वो एक्सीड कर रहे हैं मार्क्स की लिमिट को। ओके ना, जो जनरल कैटेगरी OBC में लोएस्ट कट ऑफ 536 है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि 536 है, तो आप मान सकते हैं सेकंड राउंड में आपका यहाँ भी 480 490 तक पे एडमिशन होंगे। SC कैटेगरी में आ जाते हैं 440 आपका लोएस्ट है, तो आपका मतलब 400 तक SC कैटेगरी में 400 इवन 390 तक भी एडमिशन सेकंड राउंड में अलॉटमेंट होंगे। ST कैटेगरी में 451 है, तो आपका यहाँ भी 300 से नीचे तक सेकंड राउंड में ही चली जाएगी कट ऑफ। और उसके बाद है इसमें एक और बात करूँगा कि एडमिशन वगैरह कंफर्म करने के लिए क्या करना, चाहे BA में सही चाहे BSc। उसके बाद 484 आपका EWS कैटेगरी में, और अगर यहाँ पे आप लोगों की रैंक भी दे रखें, आप रैंक देखिए कितना डिफरेंस है। मैंने पहले ही कहा था कि जो 200 तक स्टूडेंट हैं उनके भी एडमिशन होंगे 87 100 तक फर्स्ट राउंड में ही हो जाएंगे। तो ये देखिए 484 लोएस्ट है, तो आपका यहाँ पर मतलब 450 440 तक एडमिशन जाएंगे। टू कंफर्म नीचे लिखा है, टू कंफर्म योर एडमिशन काइंडली विजिट द लिंक ponduni.edu.in/admission/index php एंड पे द एडमिशन फ़ी। तो आपको एडमिशन फ़ी पे कर देना। एडमिशन विल बी कंफर्म सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर। तो इन्होंने ये कहा है कि आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। ये प्रॉपर इन्होंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है। इस वेबसाइट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम वापस यहाँ आ जाते हैं लॉगिन फॉर ऑनलाइन एडमिशन, ये ना, और हॉस्टल फ़ी पेमेंट। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम हॉस्टल फ़ी पेमेंट और लॉगिन कर सकते हैं। NCET प्रोग्राम, ये 4 अगस्त का इनका नोटिस है, आप देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने ब्राउचर दे रखा है 4 अगस्त को अपना, और इस ब्राउचर के अकॉर्डिंग आपको सारा पेमेंट वगैरह कर देना है, जो भी पेमेंट रहने वाला आपको। और इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर फ़ी टेबल फॉर BA B.Ed एंड BSc B.Ed या इन्होंने दे रखा है। BA B.Ed के लिए आपकी फर्स्ट सेम में या फर्स्ट ईयर में कहा जाए तो आपका मतलब सेमेस्टर वाइज है। फर्स्ट सेम में आपको ज़्यादा देना पड़ता है। BSc B.Ed में 28,344 रुपीज़, और BA B.Ed में आपको 26,344 रुपीज़, और सेकेंड सेमेस्टर में आपको 5,200 रुपीज़, एंड फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको थोड़ी आई लगेगी, फिर से भाई 200 रुपीज़ वाला आपका क्राइटेरिया चलेगा। ये हो गया। और आपके हॉस्टल्स की भी इन्होंने कुछ ग्लिम्पसेस दे रखे हैं अपने हॉस्टल के, और कंडक्ट एंड डिसिप्लिन वगैरह की भी सारा इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ से आपको हॉस्टल वगैरह सारा यहीं से होगा। आपका फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी इन्होंने एक नोटिस दे रखा है। डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट 1, ये आपका 1/8 को आया था। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फ़ी बाय द कैंडिडेट, तो लास्ट डेट आपका कल रहने वाला है। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ सेलेक्टेड 18/8, यानी 18 अगस्त से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और फिजिकली स्टूडेंट को रिपोर्ट करना है। इसके बाद भी ऐसा नहीं है, आपकी मेरिट लिस्ट और भी आएंगी। ओके ना, एडमिशन स्टूडेंट मैंडेट टू सबमिट देयर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग थ्रू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड एट द। तो इसमें हम बाद में इसकी भी हम थोड़ी बात कर लेंगे, इसे हम डाउनलोड कर ले रहे हैं। और आपको एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे भरना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो एंटी रैगिंग का मिलेगा। चलो, बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा पुडुचेरी कैलिकट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ओके, द लास्ट डेट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट कंप्लीट द एडमिशन पेमेंट इज 9 अगस्त। इन्होंने भाई एडमिशन गाइडलाइंस और जो इनके मतलब अपडेट्स हो सकते हैं वो सारे ही अपडेट्स इन्होंने दिए हैं। ये हो गई पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के बाद हम बात करेंगे मिजोरम की, हम बात पहले ही कर चुके हैं। हम करेंगे CU हरियाणा ने कोई अपडेट दिया है क्या। अगर CU हरियाणा ने कोई अपडेट दिया है तो हम उसकी भी बात कर लेंगे। दाखिला एडमिशन पर हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से ITEP सेकेंडरी में चले जाते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर ओपन स्पॉट, या आप देखिए मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट फॉर ITEP ऑफ द स्पॉट काउंसलिंग हेल्ड ऑन 27 जुलाई। तो 28 जुलाई को ये स्टूडेंट थे, लगभग 5 स्टूडेंट थे जिन्हें एडमिशन्स मिले। कितने कम मार्क्स हैं, इन्होंने मार्क्स दे रखा है, या ये हाँ मार्क्स है 330 है, 274 है, 296 है, 277 है, 273 है। अभी अब आप देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ गई है, इसमें भी 3 स्टूडेंट को दिया गया है, और OBC NCL में 266 ये, और इन लोगों को बताया गया ये आपका जो 6/8 यानी 6 अगस्त को ये नोटिस आया था। मेरिट लिस्ट इज प्रोविजन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट नीड टू लॉग इन पोर्टल एंड पे द प्रोग्राम फी अप टू 7, मतलब इन्हें 7 अगस्त तक पेमेंट करना था। इसके बाद अगर इन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा तो और भी लिस्ट आएंगी, हम उनकी भी बात करेंगे। ओके ना, अब हम आ जाते हैं CU पंजाब।
CU पंजाब भाई क्या कह रहा है, CU पंजाब की भी बात कर लेते हैं। CU पंजाब में भी हम एडमिशन सेक्शन में आते हैं और एडमिशन सेक्शन में आने के बाद एडमिशन 2025-26 में आ जाते हैं। PG एडमिशन, UG एडमिशन्स पे हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम UG एडमिशन्स पे क्लिक करते हैं, नोटिस डेटेड 6/8 रिगार्डिंग फर्स्ट ऑन स्पॉट डायरेक्ट UG PG प्रोग्राम एडमिशन। तो हम आएंगे UG एडमिशन थ्रू NCET। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं लिस्ट 1.5 BA BEd एंड BSc BEd PDF साइज, ये आपकी 7 अगस्त को एक लिस्ट आई है। इसकी भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या अपडेट दे रखे हैं। तो समर्थ पोर्टल द फॉलोइंग इज द प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ एडमिशन टू UG प्रोग्राम BA BEd एंड BSc BEd फॉर ऑफ एकेडमिक सेशन 2025। ऑल द कैंडिडेट हुज नेम आर डिस्प्लेड हेयर आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एडमिशन फी ऑनलाइन लेटेस्ट बाई ओके 9 अगस्त तक, कल तक आपको पेमेंट करना है। 11:59 11:59 PM तक आपको पेमेंट कर देना है। CUT.samut.edu.in/ncet/index.php/site/login, इस पे जाके आप तुरंत अपनी जो फ़ी पे करेंगे वो करनी है, आपको फ़ी पे करनी है। ओके ना। यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट का भी इन्होंने दे रखा है, फॉर्म नंबर दे रखा है, प्रोग्राम BSc BEd यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। और BSc BEd में आप देख सकते हैं कि SC ST OBC में अभी 5 सिलेक्शन हुए हैं ये, और आपका 1.5 राउंड है। ओके ना, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट। ओके ना, फॉर्मेट PDF साइज 9 ओके। अब उसके बाद लिस्ट ऑफ BA BEd एंड BSc BEd भी देख लेते हैं हम, और ये नोटिस कब का है उसकी भी बात कर लेंगे। लिस्ट 1.4 है ये, और इसमें आप देख सकते हैं BSc BEd और BA BEd के भी अनरिजर्व के कैंडिडेट को कितने, मतलब अनरिजर्व के कैंडिडेट को कितने कम मार्क्स पे एडमिशन मिला है, 240 मार्क्स, 207 मार्क्स। अभी और भी स्पॉट राउंड इनका होगा, ये इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं CU राजस्थान। ओके ना, CU राजस्थान ने कोई अपडेट दिया कि नहीं, इसकी भी बात कर लेते हैं। एडमिशन 2025-26 पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं और ITEP वाले सेक्शन में आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन UG प्रोग्राम। वही आपको कब जाना है वो भी हम बता देते हैं। तो आपको जाना है 11 अगस्त को जाना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे निकल चुके हैं यहाँ के लिए। तो आपको जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम था उन्हें पेमेंट करना था, बाई 8 अगस्त पेमेंट करना था। और जिन लोगों ने पेमेंट किया है उन लोगों को वहाँ, मतलब उन्हीं लोगों को आगे आने वाले राउंड में भी जगह दी जाएगी। ओके ना। इसके बाद हम चलते हैं कि CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी और HNBG का हमें अपडेट पता ही है, और डॉक्टर हरी सिंह और में भी अभी मेजर अपडेट आया नहीं है कोई ऐसा। और मिजोरम और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की, मिजोरम और नेहरू की हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यही सारे। और हाँ, CU कश्मीर की और बात कर लेते हैं, क्योंकि एक CU कश्मीर भी है। इस तरह से मैं हर इंस्टीट्यूट की बात करने वाला हूँ अपने वीडियोज़ में, जितने भी सारे इंस्टीट्यूट हैं। इसके बाद मैं UGC का जो आपका एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे बने उसकी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट BSc BEd, और अपडेट हम आ जाते हैं इनके एडमिशन सेक्शन में चले जाते हैं। PhD MBA डायरेक्ट एडमिशन NCET फॉर ITEP पे चले जाते हैं और देखते हैं क्या क्या अपडेट हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो NCET ITEP इंटीग्रेटेड नेशनल टेस्टिंग, इन्होंने प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन ऑफ ITEP। तो थर्ड लिस्ट, पहले हम फोर्थ लिस्टिंग की थोड़ी देख लेते हैं। फोर्थ लिस्ट में भी इन्होंने अक्सा जन, हादिया साबिर, मुस्कान जन और साकिरा शौकत इन लोगों को एडमिशन दिया है। और इनका CU सेट, ओके, इन्होंने NCET को CU सेट लिख दिया है। तो NCET में इनके जो मार्क्स हैं वो 141-75, ओके ना, एलिजिबल। और उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट की भी हम बात कर लेते हैं। थर्ड मेरिट लिस्ट तो बहुत ज़्यादा, मतलब लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट रही, और इसमें भी आप देखिए कितने कम मार्क्स पे मतलब एडमिशन मिले हैं स्टूडेंट को। तो जिन लोगों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ का स्पॉट राउंड में आप लोगों को ज़रूर भाग लेना है। ओके ना, यहाँ के स्पॉट राउंड में। और अगर कोई एरर है तो ये, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने 30 जुलाई तक कहा है किसी क्वेरी के लिए, तो हम आ जाते हैं इनकी फोर्थ लिस्ट में भी ये हमें सेम नंबर देखने को मिलेगा। और इन्होंने कहा 1 अगस्त तक अभी आने वाले समय में इनके स्पॉट राउंड होंगे। ये जो नंबर है 600-58-600-5861-936, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। यहाँ से आपको यहाँ की सभी जानकारी मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद डॉक्टर हरी सिंह गौर पे भी हम एक बार चल ही लेते हैं। आप लोगों को भी एक आइडिया लग जाएगा कि डॉक्टर हरी सिंह गौर की वेबसाइट कैसे विजिट करनी है। अब जैसे वेबसाइट पे आते हैं, और वेबसाइट अब मतलब उसके बाद हम जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में ही। ओके, एडमिशन सेक्शन में हम आ जाते हैं। सॉरी, ओके, देयर आर सम इश्यूज़।
जस्ट अ सेकेंड गाइज। और उसके ओके हम एडमिशन वाले में आ जाते हैं और हम यहाँ क्लिक करते हैं एडमिशन में, और ये क्लिक कर दिया हमने। जैसे ही हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ नोटिस लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हु केप्ट ऑन होल्ड फॉर एडमिशन बीए प्रोग्राम फर्स्ट काउंसलिंग, और नोटिस फॉर करेक्शन विंडो इन यूजी प्रोग्राम्स, नोटिस फॉर यूजी सेकंड काउंसलिंग। तो सेकंड काउंसलिंग उन्होंने 5 अगस्त को, एक 7 अगस्त को। इनका मे बी कि ये एनसीटी का भी एक कोई ऐसा मतलब डाटा प्रोवाइड करें। बहरहाल तो इन्होंने बीए प्रोग्राम के लिए एक डाटा प्रोवाइड कर दिया है कि इन एप्लीकेंट्स ने क्या कर रहा है, इस एडमिशन को यहाँ पर ले लिया है। ओके ना। इसके बाद हम HNVGU की वेबसाइट पे भी चलते हैं। HNVGU हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यहाँ भी हम आ जाते हैं और कोई लेटेस्ट अगर अपडेट हमें देखने को मिलेगा तो हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इनका थोड़ा नेट स्लो है। ओके, आफ्टर वेट ऑफ 5 मिनट मतलब HNVGU की जो वेबसाइट है वो वर्क नहीं कर रही है ड्यू टू सम रीजन्स, या तो ये नेटवर्क एरर हो सकता है। तो इसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में ज़रूर मेंशन कर लेंगे। बहरहाल इसमें यही है, जब तक आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे उसके फ़ी पेमेंट के बाद ही आपकी कोई आगे की कार्रवाई होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको 2 मिलने वाले हैं। एक तो एंटी रैगिंग फॉर्म के रिगार्डिंग मिलेगा। ओके, वेबसाइट खुल गई है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो आपको मिलेगा, जो मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है कि मतलब IIT और NITs के बारे में, और UGC की जो एंटी रैगिंग पॉलिसी है वो एंटी रैगिंग फॉर्म आपको कैसे भरना उसके रिगार्डिंग मिलेगा। ओके ना। तो एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे भरना उसकी हम बात करेंगे, और उससे पहले वेबसाइट फिर से वही स्लो रन कर रही है। तो इसके बाद हम एंटी रैगिंग और ऑल IIT एंड NIT को एक वीडियो में कवर करेंगे। ओके ना। मुझे लगता है कोई ऐसा मेजर अपडेट है भी नहीं, फिर भी हम वेट कर। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि HNVG गढ़वाल में कोई विशेष अपडेट नहीं है, और इसी के साथ हम दूसरा वीडियो फिर से लाएंगे। इस वीडियो के लगभग 1 से 1.5 हर घंटे पे अब आपको वीडियो मिलता रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊँ। और मैं ट्राई करूँगा आपको लाइव डेमो देने का। जैसे मैंने इन वीडियोज़ में मेरी एक अलग अप्रोच है कि मैं किसी उस पर जाके, और बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, मेरे लिए भी चीज़ें ईजी हो रही हैं और आप लोगों के लिए भी। आप लोग भी डायरेक्ट फिर वेबसाइट को नेक्स्ट टाइम में विजिट कर पाएंगे। एक जो डिपेंडेंसी है मेरे ऊपर या किसी भी यूट्यूबर के ऊपर, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ आप लाइव डेमो देख पाएंगे कि वेबसाइटों पे आपको कैसे जाना है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपने बैच, जो कि लॉन्च होंगे 1 सितंबर 2025 से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।